अगर आपको लव ऑफ योर लाइफ मिल जाए पर कुछ हालात की वजह से जो आपके हाथ में नहीं है वो आपसे दूर चला जाए और बहुत सालों बाद वो आपको फिर से मिले पर अब वो आपको नहीं जानता, तो फिर आप क्या करोगे? क्या दूसरी बार ये प्यार जीत सकता है? ये हम आज की हमारी सीरीज फर्स्ट लव में देखने वाले हैं। ये सीरीज इमोशन की रोलर कोस्टर है। बहुत बार तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगी पर एंडिंग के लिए ये वर्थ इट है। जाते जाते ये सीरीज आपको जीने का न्यू पर्सपेक्टिव देखा जाती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर ये नागुची को देखते हैं। अब ये सीरीज दो टाइम पीरियड में चलती है। एक ये नागुची जो ओल्ड हो चुकी है और एक अपने टीनेज ईयर्स में। ओल्ड होने के बाद अब वो टैक्सी ड्राइवर बन चुकी है और फिर हमें उसकी यंग वर्जन दिखाई जाती है जो स्कूल में जा रही थी। उसे हमेशा से उड़ना बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से वो फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी। इसी के सपने देखते देखते वो अपने स्कूल जाती है। स्कूल में उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जो एक अलग सा डांस कर उसे ग्रीट करती है। वो दोनों जब भी हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं तो सेम ही डांस करते हैं। दोनों फ्रेंड्स ने आज उनका स्कर्ट जरा शॉर्ट पहना था और इसी वजह से टीचर उन्हें डांट रहे थे। पर तभी वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं, हारुमिची और उसका फ्रेंड। स्कूल में स्कूटर लाना अलाउड नहीं था तो स्कूटर पर आकर सबको ग्रीट कर रहे थे, सबके मजे ले रहे थे। टीचर उनके पीछे भाग रहे थे और उन्हें भगा रहे थे। यहाँ नागुची फर्स्ट टाइम हारुमिची को देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। नागुची की टीचर ने उसे कुछ चीजें नीचे से ऊपर लाने के लिए कहा था, वो उसके लिए जरा हेवी थी, तो हारुमिची उसे हेल्प कर देता है। नागुची कहती है कि तुम मुझे हेल्प क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि टीचर ने मुझसे कहा था। टीचर जब ये देखते हैं तो सरप्राइज थे क्योंकि उन्होंने हारुमिची को कुछ भी कहा नहीं था। नागुची जब रियलाइज करती है तो उसे अच्छा लगता है कि हारुमिची उसे हेल्प कर रहा था। अब इसके बाद फ्यूचर में हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम था सुजुरु। सुजुरु को पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता था। इसी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद हम नागुची के फ्यूचर में कुछ कोवर्कर्स देखते हैं। एक कोवर्कर कह रहे थे कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपको लाइक करे तो जिस तरीके से आगे वाला पर्सन मूवमेंट्स कर रहा है उसी मूवमेंट्स को आपको रिपीट करना है। सबकॉन्शियसली वो आपको लाइक करने लग जाएगा। ये बात एक कोवर्कर जिनका नाम था उतारू ये सुनते हैं। नागुची अपनी कार को क्लीन कर रही थी तो उतारू भी सेम वही करने लगता है। नागुची कहती है कि आप मुझे मिमिक कर रहे हो और इसके बारे में मुझे पता है। ये टेक्निक आपको उन कोवर्कर्स नहीं बताई होगी। कोइंसिडेंटली नागुची को जब छींक आती है तो उतारू को भी आ जाती है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और वो जानबूझकर नहीं कर रहा था। वो बेचारा इस इनकाउंटर से थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। इसके बाद हम नागुची को अकेला घर जाता हुआ देखते हैं। वो अपने लिए कुक करती है और टीवी के सामने इसे एंजॉय कर रही थी। टीवी पर उसने एक टूरिस्ट स्पॉट देखा और उसकी फ्लाइट वो सर्च करती है। एक्चुअली हमेशा उसे अलग अलग प्लेसेस की फ्लाइट ढूंढना अच्छा लगता है पर कभी भी वो जाती नहीं। पैरेलल में सुजुरु को एक इन्फ्लुएंसर जिसका नाम था उता ये बहुत अच्छी लगती थी। वो एक डांसर थी। वो घर जाकर पढ़ाई करता है पर पढ़ाई में उसका ज्यादा मन नहीं लगता तो म्यूजिक कंपोज कर रहा था। पर तभी उसके फादर वहां पर आ जाते हैं तो जल्दी से सब कुछ रख कर वो पढ़ाई करने लग जाता है। फादर का नाम था कोचिन। सुजुरु मेडिकल एंट्रेंस की स्टडी कर रहा था और उसे उतने अच्छे मार्क्स आ नहीं रहे थे। इसी वजह से उसके फादर ने उसके लिए एक न्यू ट्यूटर मंगवाए हुए थे। फादर को ये लगता था कि सुजुरु अपनी फ्री टाइम में म्यूजिक को परस्यू कर सकता है पर उसे अपना फोकस मेडिकल एंट्रेंस पर रखना चाहिए। अब पास में हम हारुमिची को देखते हैं जो बास्केटबॉल खेल रहा था। उसकी स्किल्स देखकर सब लड़के उस पर फिदा थे। हम देखते हैं कि अब प्रेजेंट में हारुमिची एक सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है। सुबह उसका अलार्म बजा तो आज लेट हो चुका था। वो जल्दी से फ्लावर्स बाय करता है और कैब के पास आया। वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी और इसी वजह से लेट होने के बावजूद वो उससे वो टैक्सी दे देता है। वो दूसरी कैब में बैठा और अब जरा लेट हो चुका था। वो एक्चुअल में अपने गर्लफ्रेंड्स के पेरेंट्स से मिलने वाला था। उसे गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती कि तुम जरा ज्यादा लेट हो चुके हो, इसी वजह से उसे आने की जरूरत नहीं है। उसके हाथों में जो फ्लावर्स थे वो टैक्सी ड्राइवर को दे देते हैं और कोइंसिडेंटली ये उतारू ही थे। अब पास में हम देखते हैं कि नागुची को एक लड़का स्कूल के टेरेस पर लेकर आया था। वहाँ पर उसे वो पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है। इसका इनडायरेक्टली मतलब था कि उसे डेट पर ले जाने के लिए पूछ रहा था। नागुची उसे मना कर देती है। ये देखकर हारुमिची को बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में सब लोग बात करते थे कि नागुची का कोई बॉयफ्रेंड होगा। ये सारी बातें सुनकर हारुमिची थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था। जो टैक्सी हारुमिची ने प्रेग्नेंट लेडी के लिए छोड़ दी थी वो एक्चुअली नागुची चला रही थी। प्रेग्नेंट लेडी जरा डाउट्स में थी तो नागुची उससे कहती है कि जब तुम्हारा बेबी बॉर्न होगा तो हर एक डे एक क्रिसमस की तरह होगा। उसे ड्रॉप करने के बाद नागुची ने अपने बेटे की बचपन की फोटो देखी। देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। जब वो अपने जॉब के यहाँ पर आती है तो यहाँ पर उतारू उसे फ्लावर्स देते हैं।
वो कहते कि एक पैसेंजर ये छोड़ कर गए थे। नागुची को हमेशा से फ्लावर बहुत पसंद थे। फिर से पास्ट में हम देखते हैं कि हारुमिची अपने फ्रेंड बॉन्जी के साथ एक एडल्ट स्टोर में आया था। वहाँ पर वो रेंट पर एक सीडी बाय कर रहा था। ये वो काउंटर पर रखता है और यहाँ पर नागुची काम करती थी। ये देखकर हारुमिची बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। अब प्रेजेंट में हारुमिची आज अपनी सिस्टर के साथ मिला। सिस्टर का नाम था नामिकी। सिस्टर की एक छोटी सी डॉटर थी जो एक पॉप स्टार को बहुत पसंद करती थी। हारुमिची को बहुत अच्छी लगती थी। नामिची बचपन से कुछ भी बोल नहीं सकती, इसी वजह से साइन लैंग्वेज में ही वो दोनों बातें करते हैं। आज हारुमिची अपनी सिस्टर और उसकी डॉटर के साथ ही अपना डे स्पेंड करने वाला था। पैरेलल में नागुची मॉल में थी और वहाँ पर एक पेन को सैंपल करती है। इस पेन से सैम्पलिंग के लिए अपने बेटे का नाम वो लिखती है और ये नाम था सुजुरु। इसका मतलब है पैरेलल में सुजुरु की जो स्टोरी चल रही है ये नागुची के बेटे की स्टोरी है। अभी आपको जरा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ये सारे कैरेक्टर बहुत ही डीपली एक्सप्लोर किए गए हैं, तो बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज सुजुरु और नागुची दोनों मिलते हैं। सुजुरु का बर्थडे था तो नागुची उसके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाती है। उसे सुजुरु की बचपन की याद आती है। दोनों इसके बारे में बहुत ही अच्छा डिस्कशन करते हैं। सुजुरु अपने मोबाइल में कुछ देखता है और कहता है कि मुझे जरा बाहर जाना पड़ेगा, पर 9 बजे से पहले मैं घर पर वापस आ जाऊंगा। नागुची ने उसके लिए स्पेशल बर्थडे केक बनवाया था। वो उसका वेट करने लग गए। नेक्स्ट सीन में बात करते करते नामिची हारुमिची को कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को जरा सीरियसली लेना चाहिए। आज तुम्हें वक्त पर उसके पेरेंट्स को मिलने के लिए पहुंच जाना चाहिए था। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। हारुमिची इस बात को उतना ज्यादा सीरियसली लेता नहीं। हारुमिची ने अपने फोन को अनलॉक किया और ये एक बर्थ डेट थी। नागुची कहती है कि ये बर्थ डेट उस लड़की की है, क्या तुम अभी भी उसके प्यार में हो? हारुमिची कहता है कि इसमें उतना ज्यादा डीप मीनिंग नहीं है, इसके बारे में तुम्हें इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली ये लड़की नागुची ही थी। पास में हम देखते हैं कि फिर से एक लड़का नागुची को प्रपोज करने के लिए आया था। वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर हारुमिची हंसने लग गया। नागुची कहती है कि मुझे मेरे फेवरेट फूड के बारे में पूछ रहा था, इसका मतलब है शायद तू मुझे लाइक करता है। हारुमिची इसके लिए हाँ कहता है। नागुची ने कहा कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? हारुमिची उसे एक डिश के बारे में बताता है जिसका नाम था नेपोलिटान। वो उस वक्त समझ नहीं पाता, पर इनडायरेक्टली नागुची उसे बता रही थी कि उसे लाइक करती है। जब नागुची के बारे में घर आकर वो अपने फ्रेंड और सिस्टर को बताता है तब उससे कहते हैं कि नागुची तुम्हें लाइक करती है और इनडायरेक्टली तुम्हें डेट के लिए वो पूछ रही थी। हारुमिची को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुरंत वहां से वो निकल जाता है। आज नागुची का बर्थडे था। उसकी मदर लेट नाइट तक काम कर रही थी और फिर उसे लेने के लिए आती है। उसके लिए एक बर्थडे केक लेकर आई थी। एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, पर फिर भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और फिर से प्रेजेंट में हम देखते हैं कि घर पर नागुची सुजुरु के बचपन की टेप्स देख रही थी। वो जरा वरीड हो जाती है तो फिर नागुची का सोशल मीडिया चेक करती है और अंदाजा लगाती है कि वो कहाँ पर होगा। वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाती है। एक जगह पर सुजुरु उता की डांसिंग देखने के लिए गया हुआ था, पर उता वहां से चली गई थी। नागुची उससे पूछती है कि क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सुजुरु कहता है कि मैं सिर्फ उसका एक फॉलोअर हूँ। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर उससे मिल सकता हूँ, पर मैं जरा लेट हो गया। नागुची को उसकी पसंद अच्छी लगती है। वो उसे आज अमेज़न का एक गिफ्ट कार्ड देती है। उसे पता नहीं था कि सुजुरु को क्या अच्छा लगेगा। सुजुरु को एक गिफ्ट कार्ड भी बहुत अच्छा लगता है। सुजुरु अपने हेडफोन नागुची को देता है और कहता है कि इसे सुनो। नागुची को सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। जब उसे पता चलता है कि सुजुरु ने खुद ये कंपोज किया है तो बहुत ही प्राउड फील करती है। पास में हम देखते हैं कि बर्फ में एक पोल के नीचे हारुमिची खड़ा था। नागुची देखकर अपनी मदर को कार रोकने के लिए कहती है। वो जल्दी से जाकर उसे कहती कि तुम्हें इस तरीके से ठंड में नहीं रहना चाहिए। उसका वो ख्याल करती है। हारुमिची उसे देखकर गले लगा लेता है। नागुची कहती कि क्या हुआ? हारुमिची कहता है तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? दोनों के प्यार का इज़हार हो चुका है तो दोनों ये देखकर रोने लगते हैं। हारुमिची कहता है कि क्या हम डेट पर चल सकते हैं? नागुची इसके लिए हाँ कहती है। उसने कहा कि पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा था तभी से तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हारुमिची कहता है कि मुझे भी सेम फील हुआ था। ये सब देखकर नागुची की मदर बाहर आ जाती है। कहती कि तुम दोनों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो हारुमिची को इंस्ट्रक्ट करती है कि हमेशा नागुची का ख्याल रखना, उसे टाइम पर घर पर लेकर आना। अगर तुमने उसे हर्ट किया तुम्हारा मैं बहुत बुरा हाल करूंगी। इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। पास में हम देखते हैं हारुमिची एक कैब लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में पैरेलल में नागुची की टैक्सी वहां से गुजर रही थी। उसे देखता है और नोटिस करता है। वो कैब ड्राइवर को उसका पीछा करने के लिए कह रहा था, पर तब तक उन्होंने एग्जिट ले ली थी। उन्हें फिर से बहुत दूर से वापस आना पड़ेगा और उसे वो ढूंढ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम पास में देखते हैं कि नागुची और हारुमिची एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे।
वो अगले दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। फोन रखने के बाद नागुची बहुत ही एक्साइटेड थी। ये देखकर उसकी मदर को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर से प्रेजेंट में नागुची लिए किसी ने एक पार्सल भेजा। ये पार्सल सुजुरू ने भेजा था और कहा था कि कभी मेरे साथ भी डेट पर आओ। वो उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्वेटर भेजता है। अब हारुमिची ने जब नागुची को टैक्सी चलाते हुए देख लिया था तो हर एक टैक्सी कंपनी को कॉल कर वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर वो काम करता है। वहाँ के सिक्योरिटी कैमरास पर उसने एक लड़की को नाचते हुए देखा। वो उसे ढूंढ लेता है तो लड़की जरा डर जाती है और वहाँ से भाग गई। आज सुजुरू के घर पर उसके फादर ने उनके कलीग को बुलाया हुआ था। कलीग सुजुरू के फादर की बहुत तारीफ करते हैं कि उनकी वाइफ बहुत ही अच्छी है, उन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। फादर कहते हैं कि पहली बार मैंने जो गलती की थी वो अब मैं फिर से नहीं करूंगा। इसका मतलब है पास्ट में उन्होंने नागुची के साथ जो शादी की थी ये एक गलती थी। इस बात से सुजुरू जरा अपसेट हो जाता है और वहाँ से वो चला गया। हारुमिची के ऑफिस में उसने एक वॉकी टॉकी देखा। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि टैक्सी ड्राइवर भी एक दूसरे से बात करते हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी से तुम मैच कर सकते हो ताकि शायद वो नागुची को ढूंढ सके। फ्रेंड कहता है कितनी बड़ी सिटी में ये टास्क करना एक इम्पॉसिबल बात होगी, पर फिर भी हारुमिची इसके लिए ट्राई करना चाहता था। नागुची अपने कलीग्स के साथ बॉलिंग प्रैक्टिस कर रही थी पर वो अपने ऑफिस में ही खेल रहे थे। नागुची इसमें बेस्ट थी तो ये देखकर उतारू उनसे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए आओगी, मुझे भी बहुत ही अच्छा खेलना आता है। नागुची का मूड आज बहुत अच्छा था तो इसके लिए वो हाँ कह देती है। सब लोग उतारू के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। अब हम पास्ट में देखते हैं कि हारुमिची और नागुची ये दोनों डेट पर जा रहे थे। वो समुद्र के पास आते हैं। हारुमिची उससे कहता है तुम किसी से प्यार करो और तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट हो, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, 7 बिलियन to 1। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे नागुची और उतारू मिलने वाले थे पर उतारू के हाथ पर चोट आ जाती है। वो नागुची को उन्हें पिकअप करने के लिए कहते हैं। वो बारिश में बेचारे अकेले ही खड़े थे। वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता है, जब कुछ मुझे चाहिए होता है, मेरे लिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उस वक्त हमेशा मैं कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। आज भी मैं तुमसे मिलने वाला था पर तभी मेरा हाथ टूट गया। बारिश भी इतनी ज्यादा आ रही है। उनका सारा प्लान बिगड़ चुका था। वो बहुत अपसेट थे। ये सब देखकर नागुची उनसे कहती है कि अब हम एक गेम खेलते हैं, हमें जो फील हो रहा है हम उसके ऑपोजिट बात करेंगे। वो बारिश में भीगने लग गई और कहती कि बारिश बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें उसे बहुत मजा आ रहा है। ये देखकर उतारू का भी मूड चेंज हो जाता है। वो भी इसे एंजॉय करने लगते हैं। हारुमिची ने नागुची की आवाज पहचान ली और उसके ऑफिस पर वो आ गया। वो ऑफिस पहुंचकर नागुची की इंक्वायरी करता है और उसे पता चलता है कि जरा बाहर काम के लिए गई हुई है। वहाँ बिना कुछ कहे ही वापस आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नागुची और उतारू ये दोनों लंच के लिए आते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि उतारू को वुडन कार्विंग ये बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने उसमें स्टडी किया था पर स्टडी उन्हें कुछ काम नहीं आया, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिली तो फिर वो टैक्सी ड्राइवर बन गए। वो नागुची से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। नागुची ने कहा कि इसके पीछे कोई इतनी ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। उतारू नागुची से पूछते हैं कि क्या तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है। नागुची इसके लिए मना करती है। पैरेलल में हारुमिची जब अपने घर पर आया तो उसकी गर्लफ्रेंड टाइटैनिक मूवी देख रही थी। पास्ट में हम देख सकते हैं कि बीच पर जाने के बाद हारुमिची और नागुची ये दोनों टाइटैनिक ही मूवी देखने के लिए आए थे। नागुची ने पहले ये मूवी देखी हुई थी तो हारुमिची कहता है कि तुम बार बार इसे देखकर कैसे रो सकते हो। नागुची कहती है कि जब तुम्हें पता होता है तभी तुम्हें बहुत रोना आता है। जब थिएटर में होते तो हारुमिची बहुत ज्यादा रो रहा था। बाहर निकलने के बाद जैक और रोज ने शिप पर जिस तरीके से पोज किया था वो दोनों मिलकर इसी तरीके से पोज करते हैं। ये सब हारुमिची को याद आ रहा था। हारुमिची अपने ऑफिस के बाहर सुजुरू को बैठा हुआ देखता है। उता वहां पर प्रैक्टिस करती थी तो सुजुरू वहां आकर उसे देखना चाहता था। उता का वहां पड़ा हुआ हेयर बैंड सुजुरू ने उठा लिया था। हारुमिची कहता है कि किसी और का है। सुजुरू इसे देने से मना करता है। हारुमिची समझ गया कि सुजुरू उता को लाइक करता है। वो उसे बताता है कि उता कब कब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आती है। उन दिनों उसे आने के लिए कहता है। पास में हम देख सकते हैं कि हारुमिची और नागुची ये दोनों एक बहुत ही अच्छा सा गाना सुन रहे थे। वहीं पर गाना सुनते सुनते उनका फर्स्ट किस होता है। प्रेजेंट में सुजुरू को टीच करने के लिए उसके फादर ने एक न्यू टीचर को लाया था। आज उनकी अपॉइंटमेंट थी पर सुजुरू को उता का डांस देखने के लिए जाना था। वो अपनी खिड़की से वहां से बाहर निकलकर उता के पास आ जाता है। हारुमिची और सुजुरू दोनों मिलकर उता का डांस देख रहे थे। डांस खत्म होने के बाद उता हारुमिची से बात करने लग गई तो फिर वो उससे सुजुरू से इंट्रोड्यूस कराता है। उता कहती है कि मेरा हेयर बैंड मुझे मिल नहीं रहा तो फिर सुजुरू उसे वो दे देता है। सुजुरू कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करता हूँ। उता भी उसे पहचान लेती है क्योंकि जब भी वो पोस्ट करती थी तो सुजुरू बहुत ही जल्दी उसे लाइक कर
देता था। आज उसे बहुत अच्छा लगता है। घर जाकर उसके टीचर उसे पढ़ा रहे थे, पर सुजुरू को इंटरेस्ट सिर्फ म्यूजिक में ही था। वो उता को देखकर इंस्पायर्ड हो चुका था। उसके लिए म्यूजिक कंपोज कर रहा था। एक सॉन्ग वो अपनी मदर नागुची को भी भेज देता है। नागुची को सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन नागुची और सुजुरू मिलते हैं। दोनों मिलकर लंच करते हैं। उता से मिलना कैसा था इसके बारे में नागुची उसे पूछ रही थी। सुजुरू कहता है कि उसके मुंह से मेरा नाम सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज फिर से उता की प्रैक्टिस थी, पर सुजुरू जाने नहीं वाला था क्योंकि वो अपनी मदर के साथ था। ये नागुची को समझ में आ जाता है और वो कहती है कि आज मुझे मूवी देखने के लिए जाना है, तो तुम्हें उता के पास चले जाना चाहिए। वो जल्दी से उसे जाने के लिए कहती है। सुजुरू उसके पास चला गया और वहाँ पर म्यूजिक कंपोज कर रहा था। उता पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सुजुरू से अपना म्यूजिक सुनाता है। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। रात में फिर नागुची सुजुरू को लेने के लिए आई। वहाँ पर हारुमिची भी था और हम देख सकते हैं कि नागुची हारुमिची को पहचानती नहीं। सुजुरू नागुची को हारुमिची से इंट्रोड्यूस कराता है। हारुमिची भी इस तरीके से पेश आता है जैसे कि वो उसे पहचानता ना हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हारुमिची की आंखों में हम आंसू देख सकते हैं। अब पास्ट में हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम गुजर चुका था। हारुमिची और नागुची ये दोनों अपने करियर को परस्यू करने के लिए एक अलग अलग सिटी में थे। दोनों की रिलेशनशिप अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। नागुची स्टडी करने के लिए सिटी में आई थी और पैरेलल में हम देखते हैं कि हारुमिची ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, स्पेसिफिकली एयरफोर्स। प्रेजेंट में हारुमिची को हम जरा खोया खोया सा देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड ये बात नोटिस करती है। वो उसे कहती है कि आजकल पायलट्स की जरा कमी है, तुम अगर चाहो तो फिर से अप्लाई कर सकते हो। हारुमिची इस बात पर उतने ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम पास्ट में उसकी टफ ट्रेनिंग देखते हैं। थोड़ी सी उसे यहाँ पर तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो मैनेज कर रहा था। रात में नागुची के साथ बात करने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड होता था। छत पर जाकर वो दोनों स्टार्स देखते थे। एक दिन जब वो बात कर रहे थे तो नागुची लॉन्ड्री कर रही थी। वहाँ उसे वो कहती है कि यहाँ पर किसी आदमी ने मेरे अंडरगारमेंट चुरा लिए थे। इस बात से हारुमिची बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि इतनी दूर से वो कुछ कर नहीं सकता। नागुची के न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। वहाँ पर वो घुल मिल रही थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सुजुरू को उता फॉलो करती है, उसके ट्रैक को लाइक करती है। ये देखकर क्लास में वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद एम्बैरस होकर वो बैठ गया। उसे बहुत अच्छा लगा था। उता उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वहाँ बाकी लोगों को भी म्यूजिक की समझ थी, तो सब लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे। सुजुरू पूरी तरीके से उता के प्यार में गिर चुका था। वो क्या फील कर रहा है इसके बारे में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो हारुमिची के पास आया, कहता है कि मैं सो नहीं पाता, मैं कुछ खा नहीं पाता, मेरे साथ हो क्या रहा है। हारुमिची उससे कहता है कि सारी फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, पर तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता देती है। अगर तुम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और जो तुम मुझे बता रहे हो वो सच है, तो शायद तुम उससे प्यार करते हो। पास में हम देखते हैं कि नागुची की फ्रेंड्स उससे बात कर रही थी। वो कहती कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, इसी वजह से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमने तुम्हें रजिस्टर करवा दिया है। नागुची इसके लिए तो पहले मना कर रही थी, पर फिर उसे पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ता है। इसमें वो जीत भी जाती है। सबका सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग मिलकर एंजॉय कर रहे थे। उसका फोन बैग में था, तो हारुमिची का कॉल वो उठा नहीं पाती। प्रेजेंट में हारुमिची और सुजुरू बात कर रहे हैं, तो उससे पूछता है कि तुम्हारी मदर कैसी है। सुजुरू कहता है कि वो ठीक ही है। हारुमिची को पता चल जाता है कि नागुची का अब डिवोर्स हो चुका है। पैरेलल में उता को जल्दी से कहीं पर जाना था और उसे टैक्सी मिल नहीं रही थी। नागुची वहीं पर थी, तो जल्दी से उसे लिफ्ट दे देती है। गाड़ी में नागुची ने सुजुरू का इस सॉन्ग लगाया। ये सॉन्ग उता ने पहचान लिया। उता कहती कि मैंने सुना हुआ है। नागुची कहती है कि मैं सुजुरू की मदर हूँ। उता को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। पास में हम देखते हैं कि नागुची बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज करते हुए वो जॉब भी करती थी और अपना स्टडी भी। उसे हमेशा से किसी और कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाना था क्योंकि उसके फादर का ड्रीम था। इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देती है। इसके बारे में रात में जब वो हारुमिची से बात कर रही थी तब वो उसे बताने वाली थी, पर हारुमिची कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। वो अपनी बात टाल देती है और पूछती है कि तुम क्या कह रहे थे। हारुमिची कहता है कुछ ही दिनों में मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूँ। नागुची इसके लिए एक्साइटेड थी और डिसाइड करती है कि जब वो उससे मिलेगी तभी उसे सब कुछ बता देगी। पास में हम देखते हैं कि उता आज एक बहुत बड़ा ऑडिशन देने के लिए जाने वाली थी। अगर वो टाइम से नहीं पहुंचती तो कभी वो जान नहीं पाती कि उसका पोटेंशियल क्या था। वो नागुची को बहुत थैंक यू कहती है कि शायद आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी, और जल्दी से वहां से चली जाती है। प्रेजेंट में सुजुरू और हारुमिची साथ में थे। सुजुरू को नागुची का मैसेज आता है कि लॉन्ड्री कर रही है। ये हारुमिची पढ़ लेता है और जल्दी से वहां से भागते हुए लॉन्ड्री के पास आ गया। पास में हारुमिची नागुची के कॉलेज में आ गया था। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, हग करते हैं। हारुमिची कहता है तुम्हें देखे हुए इतना समय हो गया, ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाऊंगा। प्रेजेंट में हारुमिची नागुची के पास आया और देखता है कि वो वहाँ पर सो चुकी है। उस पर अपना जैकेट वो ढक देता है और वहीं पर बैठ जाता है। पास में नागुची हारुमिची
हारुमिची को एक कैफे में लेकर आई। वह उसे जरा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मेन्यू के नाम भी वो नहीं पढ़ सकता था। वहाँ पर उसे पता चलता है कि नागुची हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आया करती है, उनकी पार्टीज भी होती है। वो दोनों बात कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर नागुची के कुछ क्लासमेट आ जाते हैं। नागुची उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है। हारुमिची को जरा अनकंफर्टेबल लगता है। नागुची के फ्रेंड्स के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। उन्हें लगता था कि कंट्री को सोल्जर्स की जरूरत नहीं है। हारुमिची को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो अनकंफर्टेबल होकर जरा बाहर आ जाता है। नागुची का फ्रेंड भी बाहर आया। वो कहता है कि तुम्हें जरा डर लगता होगा कि नागुची तुमसे इतनी दूर है, क्या तुम्हारी रिलेशनशिप टिक पाएगी? अब तो किसी और कंट्री में भी जा रही है। इसके बारे में हारुमिची को अब तक पता नहीं था और उसे एक शॉक लगता है। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। नागुची का फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगता है तो हारुमिची उसे पंच करता है। वो गुस्से में वहां से जाने लग गया। वो हर्ट हो चुका था ताकि नागुची ने उसे बताया नहीं था। उसे पूछता है कि जब तुम आज मुझसे मिली, क्या तुम्हें सचमुच में खुशी हुई थी? तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा सर्कल मुझसे बहुत अलग है। नागुची भी सुनकर हर्ट हो जाती है। कहती कि तुम्हें देखकर मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा था। ये सारी बातें मैं तुम्हें बता नहीं वाली थी। हारुमिची गुस्से में वहां से जाने लगता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नागुची की आंख खुलती है। वहां पर हारुमिची को देखकर सरप्राइज थे। वो दोनों बात करने लग गए और हारुमिची को पता चलता है कि नागुची का वॉशिंग मशीन खराब था। वो फिर उसके घर पर आकर उसे रिपेयर करता है। नागुची को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुक कर देती हूँ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? हारुमिची कहता है कि मुझे नेपोलिटान बहुत अच्छा लगता है। नागुची कहती है कि मैं वॉशिंग मशीन कभी भी रिपेयर नहीं कर पाऊंगी। हारुमिची कहता है कि तुमने इतना अच्छा नेपोलिटान बनाया, ये मैं खुद कभी बना नहीं पाऊंगा। अचानक से उनके टेबल जरा हिलने लग गया। जल्दी से उठकर नागुची उसे खिड़की में लेकर जाती है। कहती है कि यहाँ पर पास में एक एयरपोर्ट है। उसने कहा कि मुझे फ्लाइट्स का आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसे पॉजिटिव लगने लगता है और पूरे दिन में कुछ भी हो पर फिर भी उसे अच्छा लगता रहता है। पास में हम देखते हैं कि हारुमिची नागुची से दूर चला गया था। थोड़ी देर बाद उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं गुस्से में था और इसी वजह से कुछ भी बोल गया। जब वो बात कर रहे थे तभी उसे अचानक से एक बैंग की आवाज आती है। जल्दी से भागते भागते वहां पर वो पहुंच जाता है। देखता है तो रास्ते पर नागुची का एक्सीडेंट हो गया था।